आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिजी था मैं पिछले 2 दिन। क्यों बिजी था मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा। फिलहाल आप मेरा इंस्टा चेक कर सकते हैं अगर आपको जानना है। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है, इस्लामिक स्टेट लीडर अबू अल हसन अल हाशमी अल कुरैशी को मार दिया गया है और इनके सक्सेसर को अनाउंस किया गया है। अब ये क्यों बड़ी खबर है हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अलकायदा का जो लीडर था अल जवाहिरी, उसको मारा गया था। और अब ये तो क्या ये इस्लामिक स्टेट आईसिस का खेल खत्म है, इट इज़ दी एंड। तो अब देखिए, इसको तो हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन इस्लामिक स्टेट अभी जैसे बहुत तेज़ी से उभर रहा था, कमज़ोर तो हुआ है। अबू अल हसन अल हाशमी अल कुरैशी, नाम बहुत लंबा है, ये इस्लामिक स्टेट का लीडर है, ठीक है। अब ऑडियो मैसेज, इनके जो ग्रुप है उसके स्पोक्समैन ऑडियो मैसेज एक जारी किया। अब उसमें यही था जो कि टेलीग्राम चैनल, भैया देखिए आजकल सब सोशल मीडिया, आतंकवादी भी टेलीग्राम व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ये भेजा टेलीग्राम चैनल का चलता है और वहाँ पे इन्होंने ऑडियो मैसेज पोस्ट किया, खेल खत्म, पैसा हजम। और फिर अबू अल हसन अल हुसैनी अल कुरैशी इनका सक्सेसर है, आईसिस का सक्सेसर है। अब बड़ी बात यह है कि मारा कैसे गया पता ही नहीं, किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं है। शक था अमेरिका के ऊपर, अमेरिका ने बोला हमने नहीं किया भैया, देखो पहले हमने हाथ खड़े कर दिए। अब देखिए यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने बोला है कि देखिए हम अभी इस पे काम कर रहे हैं कि आखिरकार ये मारा क्यों गया, कैसे गया। हमने तो नहीं मारा है, लेकिन अच्छी बात है मरा है, बढ़िया है, ऐसे ही लोग, ऐसे ही आतंकवादी मरते रहे और हम इस अनाउंसमेंट को बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं। कोई भी अमेरिकन मिलिट्री ट्रूप्स इसमें इन्वॉल्व नहीं। देखिए अमेरिका जो है समय समय पर ऑपरेशन चलाता रहता है और अमेरिका ने इसकी शुरुआत की थी घर में घुस के मारने से ओसामा बिन लादेन। और जब ओसामा बिन लादेन ऑपरेशन नेपट्यून स्टार जब 2010 में चलाया, उसके बाद बवाल मच गया, ठीक है। लेकिन वो कहानी ना अपने में ही जबरदस्त है, नेवी सील कमांडोज ने जो काम किया। अब देखिए यहां तो मैं वो कहानी बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर आपको कहानी जाननी है कि ओसामा बिन लादेन मारा कैसे गया, कैसे अमेरिका ने उसको खत्म किया, तो ये शानदार ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं। अब ये ऑडियो बुक आप कहां सुनेंगे? कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, 4.5+ रेटिंग्स, मेड इन इंडिया ऐप। शानदार कंटेंट यहां पे आपको मिलेगा, 10,000+ घंटे का कंटेंट। करना क्या है आपको कूपन कोड यूज करना है SGS50। वैसे इनका सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा सस्ता है, आपको और 50% ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करेंगे आप। जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे आप प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज आप सुन सकते हैं और इतने जबरदस्त कंटेंट का फायदा उठाइए। क्योंकि देखिए ज्ञानी बनना है और कुकू एफएम आपको ज्ञानी बना रहा है। अब आपको किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप यहां पे ऑडियो बुक और बुक समरीज सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं यहां पे इसकी। अब देखिए अबू बकर अल बगदादी, ये बहुत पहले मार दिया गया था, ठीक है, 2019 में। पता भी नहीं था कि बगदादी है कौन, अबू बकर अल बगदादी है कौन, वी डोंट नो, है ना, है भी नहीं भी, क्योंकि आतंकी हैं। अब उसके बाद फिर इन्होंने नए चीफ को बनाया, इसको भी मार दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है, यही इंसान था, ठीक है, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है। और पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने बोला कि देखो बेटा हमने तो नहीं मारा है, डेथ तो हो गई है, कंफर्म भी कर दिया गया है, सक्सेसर भी अनाउंस हुआ है, बहुत जल्दी हुआ है ये, है ना। अब ये था कौन, हम इस पे जान लेते हैं, थोड़ा सा इस पे नजर मार लेते हैं। देखिए मार्च में, इसी मार्च में इसको लीडर ऑफ द इस्लामिक स्टेट अनाउंस किया था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि ये उतना इफेक्टिव लीडर रहा नहीं, तो इसको अंदर ही अंदर निपटा दिया गया, है ना। अब ये आप समझिए कि हम सबको पता है कि आईसिस का इतिहास क्या है। वैसे तो बना ये 1999 में था, लेकिन 2011 में अरब स्प्रिंग आता है, एक के बाद एक सत्ताएं गिरने लगती हैं। मोहम्मद बouazizi जो कि तुनीशिया में एक सब्जी वाला होता है, छोटा सा झगड़ा होता है। हम सबको पता है कि तुनीशिया में डिक्टेटरशिप होती है 1989 से लेकर 2010 तक, पूरा ये 3 दशकों तक, 2 दशकों तक यहाँ पे बेन अली की सरकार होती है। और वो डिक्टेटर तो वहाँ पे झगड़ा हुआ, रिश्वत मांग रहे थे। अब उसने अपने आप सुबह 11:30 बजे तेल डाल के, तेल छिड़क के अपने आप पे आग लगा ली। और तुनीशिया की वो चिंगारी ऐसी भड़की कि वो पूरे नॉर्थ अफ्रीका में फैली, मिडिल ईस्ट में फैली, अरब मुल्कों में फैली। कहीं तो डेमोक्रेसी आ गई, जैसे तुनीशिया में रातों रात डेमोक्रेसी आ गई, कहीं राज्य बर्बाद हो गए। उसका प्राइम एग्जाम्पल है इराक।
सीरिया, और वहां से ही हम देखते हैं कि आईसिस का जन्म होता है। असली जन्म इसका तभी हुआ 2011 के बाद से आईसिस बहुत तेजी से आगे बढ़ा है ना। सुन्नी है ये, और शियास को तो ये हटाओ, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उसका लीडर अबू बकर अल बगदादी। फिर होती है अमेरिका की एंट्री, और जब अमेरिका और कुर्दों की एंट्री हुई तब जाके आईसिस को कंट्रोल में लाया गया, और ये तब से लेकर एक्टिव है ये बहुत तेजी से। सीरिया में अभी भी अनस्टेबिलिटी है, इराक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी अब वापस आई है, और हम सबको पता है कि इस आईसिस का क्या मॉडस ऑपरेंडी होता है। लोगों को मारना, लोगों के सर काटना, बलात्कार, सेक्सुअल वायलेंस, ये सब बहुत ही आम बात है। तो ये जो लीडर है अल बगदादी, इन्होंने 2014 में तो बोला कि भैया हम इस्लामिक कैलिफेट, ये अगली ये पांचवी इस्लामिक कैलिफेट बनी, खलीफा, बहुत बुरी हालत थी, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये भी वहीं से ही है। अब यहां पे बाद में पता चला कि जो अल कुरैशी है, इट इज द ब्रदर ऑफ अल बगदादी, यानी जिसको मारा गया है वो भाई था अल बगदादी का, और रियल नेम इसका जुमा अबद अल बदर है। देखिए हम सबको पता है कि जो नाम है, ये जो जितने भी नाम जो है ना, कुरैश, अबू बकर, वी ऑल नो प्रॉफिट मोहम्मद, और सब, मतलब एक चीज समझिए कि आप ये नाम आप ऐसा लगता है। अब देखिए ये जो नाम है, जैसे होता नहीं कि कई बार जो आतंकवादी होते हैं, है ना, वो किसी भी धर्म पे, मतलब कोई अगर मान लीजिए जैसे आतंकवादी का कोई वो नहीं होता, धर्म नहीं होता, तो आप ये समझिए कि वो मतलब अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए बड़े बड़े नाम रखते हैं, है ना, ताकि वो अपने आप को ग्लोरीफाई कर सके। और सेम इसके साथ है। तो जुमा अवद अल बदर एक्चुअल में इसका नाम है, लेकिन अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए, जैसे वो अबू बकर था और ये कुरैशी, तो ये चीज है। तो बदरी जो है, इट इज अ रेडिकल। अब इन्होंने सलाफी जिहादिस्ट ग्रुप 2003 में इसको ज्वाइन किया। फिर हम देखते हैं कि तब से लेकर ये लगातार जुड़ा ही रहा, है ना, और इससे बड़ी बदमाशियां की। अब अपने भाई की तरह ये भी, ही इज बिलीव टू ट्रेस हिज लिनेज फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद। मैंने क्या बताया कि अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए, क्योंकि तुमको पब्लिक तभी मानेगी ना जब एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी या भगवान या मैसेंजर से तुम्हारा रिश्ता हो। तो अपने को ग्लोरीफाई करने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद से इसने अपना लिनेज को लिंक किया। लेकिन वही चीज है कि अभी बुरी हालत हुई है। अब हम सबको पता है कि देखिए यहां पे जब 2014 के बाद से चीजें बदली, अमेरिका की जब एंट्री हुई, रशिया जो है थोड़ा सा पीछे हटने लगा, तब हम ये देखते हैं कि आईसिस को मारा गया पूरी तरीके से। कुर्दिस्तान जो कुर्द हैं, ठीक है, उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की। फिर हम देखते हैं धीमे धीमे आईसिस जो है वो सिकुड़ने लगा। अलकायदा एकदम अलग चला गया, वहां पे वो भी खात्मे की ओर चला गया। लेकिन फिर होती है तालिबान की एंट्री, और अभी अफगानिस्तान में तालिबान। अब यहां पे बड़ी दिक्कत यह है कि जब तालिबान आया अफगानिस्तान में, तो यह आतंकी ग्रुप जो है वो फिर पनपने लगे। अभी अगर हम बात करते हैं तो इनका वॉर चेस्ट जो है वो $25 मिलियन से $50 मिलियन तक बताया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं अभी भी आईसिस के कंट्रोल में एरिया है। 2015 में आप देखिए ये सीरिया, ये पूरा इराक, कितना ये जो रेड में है ना, ये इनके एरियाज हैं। फिर 2016 में देखिए, लेकिन अभी 2019 में लगभग जो जितने भी इनके कंट्रोल में एरियाज थे ना, वो सारे वापस ले लिए गए। तो आईसिस एक तरीके से खत्म हो रहा है। और फॉर्मेशन जैसा कि हमने बताया 1999 में बना, लेकिन 2014 के बाद जो है इसने बहुत ज्यादा वो प्रोमिनेंस जो है वो गेन की। ये एक थोड़ी सी पीपीटी टाइप है, आप देख लीजिएगा, जो 10 चीजें आपको, जैसे आईसिस में मैंने बहुत सारे ढेरों लेक्चर्स लिए हुए हैं। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब देखिए आईसिस खत्म हुआ नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ लीडर्स मारे जा रहे हैं और बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स मारे जा रहे हैं। इसका एक ही जवाब है, आईसिस खात्मे की ओर बढ़ रहा है। अच्छी बात है। आतंकियों की वैसे भी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। हाउ दे किल्ड ओसामा, इस शानदार ऑडियो बुक और कोको एफएम पे सुने, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, जो कि इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, कूपन कोड आप यूज करेंगे SGS50, आपको 50% ऑफ मिलेगा। वैसे ही इनका सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है, और इनका सब्सक्रिप्शन सस्ता होगा तो बिल्कुल भी देर ना करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।